आओ बच्चों, अब हम तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। आपकी तरह ही छोटी सी रुनझुन की। एक गांव के किनारे एक औरत का घर था। वो बहुत गरीब थी और वो अपना लकड़ियाँ चुग चुग के काम करती थी। फिर उसने क्या किया कि एक दिन मतलब उसको रास्ते में जंगल में एक वो मिली छोटी सी चिड़िया का बच्चा। तो उसने उसको उठा लिया। उठा करके उसने कहा मेरे कोई बच्चा नहीं है, अरे मैंने चिड़िया के बच्चे को पालूंगी, तो इसको सहारे अपना ना प्यार से जीवन बिताऊंगी। तो वो ले गई उस बच्चे को। अब उसको दाना चुग्गा देती और उसको नहलाती और उसको प्यार करती। फिर वो थोड़ा सा चलने लग गया तो उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। फिर अब उसका नाम उसने वो चलती तो चिड़िया छम छम करके उसके पाँव के अंदर घुंघरू बांध दिए तो चलती जो बड़ी प्यारी लगती। तो कहती है ओहो मेरी रुनझुन बेटिया, मेरी रुनझुन बिटिया, उसका नाम रुनझुन कर दिया। तो बड़ी खुश होती वो उसको देखते कि धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अब वो बड़ी हो गई चिड़िया। फिर उसने ना एक दिन ऐसे ही उसको प्यार कर रही थी और बोल रही थी, गीत गा रही थी उसके साथ, उसको सुना सुना के कि मेरी रुनझुन चिड़िया कहाँ चली, दाना चुग्गा खा चली, मेरी रुनझुन बिटिया कहाँ चली, ऐसे गा रही थी वो। फिर है ना उधर की साइड से एक घोड़े पे सवार राजा का बेटा जा रहा था। तो उसने सुना कि ये इतना अच्छा अच्छा सा गाना गा रही है कोई, कि मेरी रुनझुन बेटी के से सुंदर कोई भी नहीं है, एक घोड़े पे एक राजकुमार आएगा, मेरी रुनझुन को ब्याह के ले जाएगा। ऐसे करते करते और फिर वो कई देर लगे सुनता रहा। बोले ये इतनी सुंदर है, करे इससे सुंदर कोई भी नहीं है, तो मैं कल अब जा करके अपने पापा से कहूँगा, पिताजी से, और पिताजी मैंने एक जगह एक लड़की देखी है, आप शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। फिर वो चला गया जा कर के और वो बैठ गया चुपचाप। उसका पापा बोले भाई तुम्हें इतने उदास क्यों हो, क्या बात है, या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या तुम्हें किसी ने कुछ डांटा है, क्या बात है। तो बोले नहीं पिताजी कुछ भी नहीं, मैं जो आपसे कहूँगा आपको माननी पड़ेगी। बोलो आप, आज तक आपकी बात मैंने कभी टाली नहीं है। तो बोले कि मैंने एक झोंपड़ी में एक गरीब घर में एक लड़की देखी है और वो बहुत सुंदर है, उसके जैसे तो कोई सुंदर ही नहीं है। तो बोले कि शादी करूँ तो मैं उसी से करूँगा। बोले यार तू झोंपड़ी के अंदर रहने वाली लड़की से करेगी, एक से एक राजकुमारियों से शादी करना। हाँ बोले मैं तो करूँगा तो उसी से करूँगा। ठीक है भाई। चले गए वो ना, वो राजा के सिपाहियों ने वहाँ भेजा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि भाई जाके उससे घर में जाके कह दो कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा और बारात लेके आ रहा हूँ। जाके वो गरीब लड़की से वो सिपाही बोले कि बुढ़िया, बोले हाँ भाई, बोले कि ना मैं तेरी बेटी से, हमारे राजा ने कहा कि तेरी बेटी से मेरा बेटा शादी करेगा और हम फला दिन बारात लेके आ रहे हैं। तो वो बेचारी तो घबरा गई। वो बोली जी मेरी बात सुनो, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले नहीं, जो कह दिया ना राजा का हुक्म था वही उसी पे पालन करना पड़ेगा। बोले ठीक है। राजा के सिपाही चले गए और वो सोच में बैठ गई। फिर उसने क्या किया कि उससे चिड़िया से बात कर रही है, बेटा वो राजकुमार के तू जाएगी और वो राजकुमार के नहीं, वो राजकुमार तेरे को ब्याह के लिए आ गया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो चिड़िया बस वो अपना वो तो फुदकती फिर रही है, कर रही है कि तेरी शादी होगी, मैं गीत गाऊंगी, मैं नाचूंगी। तो फिर वो है ना, ठीक है वो टाइम आ गया, टाइम के ऊपर बारात आ गई। बारात, हाँ फिर उसने कहा था कि मेरी एक शर्त है, अकेली एक बार लड़के से बात करूंगी और फिर अकेली मेरी बेटी को अकेली उसके अंदर जाएगी डोली के अंदर। ठीक है जाओ। फिर भाई वो कर ली उससे बात। फिर बोले ठीक है अकेली डोली में जाएगी और उसको आप ही उतारोगे और ब्याह करके लेके जाओगे तो उसका सम्मान भी करोगे। बोले ठीक है। अब वो उसको ले तो गया ना, वो ले गए सब। अब उसकी जो बड़ी भाभी वगैरह थी सब क्यों करें, पालकी के अंदर आई है, इसके अंदर क्या है, गेट के पास ले जाके पर्दा उठा दिया, उसको भीतर चली गई वो चिड़िया। फिर अब सब किसी को दिखाया नहीं। तो अब वो राजकुमारी को कहा कि यार मैंने सुन तो कर तो ली शादी, पर अब ये भी एक बात है। फिर ऐसे कई दिन बीत गए, उसको उसी घर में राजकुमार तो ना अपनी बहू को दिखाता नहीं है, इतनी कितनी सुंदर है, इतनी कितनी चांद का टुकड़ा है। बोले क्या ना हमारे है ना, हमारे ननद की शादी है, राजकुमारी के भाई की बहन की शादी थी। तो उसने कही, बोले कि भाई अब है ना हमने तो अपने अपने हिस्से के गेहूँ साफ कर लिए, भाई सब बहुओं के हिस्से के देते हैं ना, पहले दाने होते थे। तो बोले कि अब इसकी बहू भी पीसेगी
और ये भी साफ़ करेगी। फिर उस चिंता में पड़ गया। फिर उसने कही, चिड़िया बोले कि ना आप टेंशन मत लो, ना किसी तरह की कोई चिंता मत करो, और एक काम करो, अपने हिस्से का दाना यहाँ ले आओ। ठीक है। फिर वो उसने ले आया वो, और वो जंगल में एक बार बोले मुझे जंगल में जाना होगा, बोले जा। फिर सारे पक्षियों को बुला लाई, तो सारों स्टाफ जैसे सारा एक एक दाना चुप के साफ़ कर दिए। फिर पीसने के लिए तो उसने गई, उसने अपना हिस्से का काम कर लिया, दाने वाने करवा दिया, सारा काम कर दिया। फिर उसके बाद अनाज साफ़ कर दिया, कहने का मतलब। फिर उसने उसको लिए सब बोले कि भाई हम तो अपना पानी हिस्से का भर लाएंगे, तो अभी ये तालाब के ऊपर इसकी बहू को भेजो। ऐसी क्या सुंदर है, ऐसी क्या वो नील कौन सी परी है, ये है वो, सब कुछ बातें कहने लगी। फिर उसने कहा मैं रात को पानी भर के लाऊंगी। राजकुमार से बोले कि मैं रात को पानी भर के लाऊंगी, कह दो चिंता मत करो, आपका पानी भर जाएगा। फिर भाई वो ने लेकर के अपना छोटा सा को चोंच से पैरों से पकड़ के चली गई तालाब पे। तो गई तो वहाँ ना वो भर जाए तो भारी हो जाए, तो उठे नहीं बेचारी से। फिर वो कई देर तक करती रही। उस साइड से वो गुजर रहे थे शिव पार्वती जी, तो कई देर तक शिव पार्वती ने देखा एक छोटा सा पक्षी है, और एक छोटा सा कुल्हड़ ले रखा है उसको, और भरे जब तो नहीं उठता, और खाली हो जाए तो फिर बेचारे बैठ खड़े होकर वो सोचने लग गई। बोले हे भगवान मैं क्या करूँ, अब मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गई, इधर करूँ तो मुश्किल, इधर ना करूँ तो मुश्किल, अब मैं क्या करूँ। तो पार्वती जी बोले छोटा सा पक्षी है, और इसकी आप सेवा करो ना, वो सहायता करो। बोले मैं क्या सहायता करूँ। बोले इसको स्त्री बना दो। तो बोले ठीक है, उसको बना दिया, बहुत सुंदर स्त्री बन गई। सिर पे मटका बड़ा बना दिया है, और रख के चलने लगे। तो शाम के टाइम जब रात को चली गई, पानी तो लेके चली गई। फिर वो राजकुमार था, वो बैठा सोच में पड़ा, बहुत भारी सोच में बैठा हुआ था। अगर ब्याह शादी के अंदर मेरी बहू देखेंगे तो ये कह देंगे कि तेरे पास तो चिड़िया है, ये है, और उसकी इतनी बड़ाई, इतनी तारीफ़ें देता था, करता था कि दुनिया से सुंदर नहीं है ना, सब बहुत सुंदर है, दुनिया में ऐसे नहीं है, नाम जिसका रुंझुन है। फिर वो भाई क्या किया उसने कि वो गई अंदर, गेट खोली, बोले गेट खोलो। फिर बोले ये किस औरत की आवाज़ है, राजकुमार ने सोचा। फिर उसने गेट खोला। फिर वो कहे आप कहाँ जा रही हो। बोले कि ना मैं आप ही की रुंझुन हूँ। बोले रुंझुन हो। तो उसने सारी बातें बताई, अंदर आया। बोले मुझे अंदर आने दो। अंदर आ गई वो। तो अंदर आके जो उसने सारी कहानी बताई तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि शिव पार्वती जी ने ऐसा कहा। बोले हाँ। तो फिर है ना सुबह हो गई। अब सब है ना अपने अपने काम में ऐसे सज धज के निकलने के लिए तैयार हो रहे। तो उसने कही कि अब तुम भी चलो ना। कही नहीं उसने, बोले कि ना भेज तेरी बहू को। बोले कि ना भेजूँ मेरी बहू को, पर मेरी बहू मैली हो जाएगी। बोले ऐसी क्या, तेरी चाँद का टूक उतार के लेके आया, बता उसको, निकालो उसको। सब जिद करने लग गई। जब फिर ना उसने गेट खोला तो देखे तो वास्तव में इतनी सुंदर स्त्री को देख करके अब ब्याह शादी तो सब भूल गए। और उसके पीछे भाई राजकुमार क्या लड़की लेके आया है, इतने दिन लगे इसने बाहर नहीं निकाला है, और इतनी सुंदर। बोले सभी वो कमाल कर गए, सब ने उसको बहुत प्यार किया। उनको बोले भाई तैने जो जैसे सुंदर स्त्री लेके आया, वास्तव में तेरी दुनिया में नहीं इतनी सुंदर। ये कहानी है, ये बात। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जैसे किसी ने ये सोच लिया कि मण का कण और कण का मण, यानी कि पहाड़ से तो हो जाए मिट्टी, मिट्टी से हो जाए पहाड़, इससे होते जो सोच लेना बात हम उसी पे अडिग रहना चाहिए, तो उसमें भगवान भी उनकी सहायता करता है, और ज़रूर करता है। मुझे वाली बात नहीं।